Hello everyone, I am starting with exercise 1.3 from real numbers. So start करते हैं first question से, that says prove that root 5 is irrational. तो हम ना contradiction method use करेंगे यहाँ पे. अब contradiction method क्या होता है कि हम उल्टा मानेंगे कि हमारा जो root 5 है वो rational है. So let us assume that root 5 is irrational. Sorry, is rational. कॉन्ट्राडिक्शन इसी को बोलते हैं. ये हम ऑपोजिट तरीके से अपना आंसर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं. सो हमने एज्यूम क्या कर लिया कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है. अब रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं अगर वो रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q और आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ a बाय b. अब इससे क्या होगा आपका, हमने दो नंबर्स यहाँ पे एज्यूम करे हैं जो कि को प्राइम है. हम मान के चल रहे हैं दैट दे आर को प्राइम. अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, दैट they have no common factor other than 1. उनके बीच में कोई भी common factor नहीं है except 1. ठीक है, अब देखते हैं कि ये true है या नहीं है, otherwise it will be wrong to say that root 5 is rational. तो सबसे पहले root 5 is equal to a over b हो गया. Now I can take b to the left side. डिविजन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, multiplication में. So root 5 into b is equal to a. Now you have to do squaring both sides. So it will give you root 5b whole square is equal to a square. अब root 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 मिलेगा, b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे a स्क्वायर हो जाएगा आपका. तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, दैट इट विल बी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 5. मतलब क्या हुआ यहाँ से, इस वाली सिचुएशन से ये मतलब हुआ कि हमारा जो a स्क्वायर है वो किसको डिवाइड, मतलब जो a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से. सो 5 दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. और हमें पता है थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारा नंबर प्राइम नंबर है और वो उसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा. thus 5 डिवाइड्स a एज वेल. a को भी डिवाइड करेगा अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो. अगर अब ये सिचुएशन है हमारे पास कि 5 किसको डिवाइड करता है, a को, तो आई कैन राइट लाइक दिस, a over 5 इज इक्वल टू c. अब ये आ गई हमारी सिचुएशन. अब इससे क्या होगा, a की वैल्यू निकल जाएगी विच इज 5 over c. अब इसी वैल्यू को हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन 1. अब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a as 5c. तो let us do this one now. So it will be 5b square is equal to a square. a की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, it will be 5c whole square. So this is 5b square is equal to 25c square. Then what you can do is you can take this 5 to the other side. It will give you 5c square. You give 25 over 5 will give you 5c square. Now you can see कि हमारा जो b होगा वो भी किससे डिविजिबल है, b square. It will be divisible with 5. b square अगर divisible है 5 से, so I know that 5, I will write 5 divides b square, and then 5 divides b square, then I can say it will divide b as well. 5 divides b. Now the next situation is कि अब b भी divide कर रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 5 is a common factor of b and a, क्योंकि 5 a को भी divide कर रहा था और b को भी divide कर रहा है. So I can say hence 5 is a common factor of a and b. और अगर कॉमन फैक्टर है a और b का, तो इसका मतलब क्या हुआ, a and b have a factor of 5, therefore a and b are not co-prime numbers. They are not co-prime. जो हमने assume किया था कि a और b हमारे co-prime है, वो नहीं है co-prime. So we can say in the end, by contradiction, root 5 is irrational. That's it.
बस हमें यही समझना था इस क्वेश्चन में। और ऐसे ही आप √2 को भी प्रूव कर सकते हो, √3 को भी प्रूव कर सकते हो, और किसी भी नंबर को ऐसे ही सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। नाउ विल बी मूविंग टू द सेकंड वन। Let's start with the second one. It says prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational. तो irrational नंबर हमें इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि ऑपोजिट हमें एज्यूम करना होता है, कि हम मान के ही चल रहे हैं कि ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इट इज रैशनल। तो अगर रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। p बाय क्यू को हम यहाँ पे नोट कर दें एज a बाय b। ए बाय बी की फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू इज यू कैन टेक 3 टू द अदर साइड। और हाँ, ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है आपका? दैट दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये सारी की सारी हमारी एजम्पशन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि हम कौन सी टर्म राइट साइड पे लेकर जा सकते हैं। आई कैन टेक 3 टू द राइट साइड, सो इट विल बी a ओवर b माइनस 3 फॉर यू। और राइट साइड को आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे b आ जाएगा, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यू विल मल्टीप्लाई इट विद b। सो a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 बचा, यू कैन टेक 2 डाउन, तो आपके पास क्या बचेगा लेफ्ट साइड पे? √5 a माइनस 3b ओवर 2b। अब लेफ्ट साइड पे हमारा जो नंबर है वो कैसा है? इट इज लाइक अ इरेशनल नंबर। और राइट साइड पे आपका नंबर कैसा है? इट इज अ रैशनल नंबर। तो आपको पता है कि इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। So yes, this is a contradiction. So we can say that our assumption is incorrect. And then in the last you can write 3 plus 2 under root 5 is irrational. So yes, this is what you can write for the second one. Now we'll be moving to the third question. Let's start with the third one. It says prove that the following are irrational. 1 by √2 is irrational. Again we have to assume that this is a rational number. Let us assume that 1 by under root 2 is rational. So we know कि I can write in the form of p by q. तो p by q को हम क्या suppose कर लेंगे? a by b. अब what you can do is you can take b to the left side. It will be b here, and you can take √2 to the other side. So it will be √2 here and a down. So it will be b over a. अब b over a की फॉर्म जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर की तरह है ये भी, क्योंकि इसके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। राइट साइड के पास क्या है? इट इज लाइक अ रैशनल नंबर बिकॉज इट हैज √2 है। तो बस हमें यही करना था प्रूफ कि एक तरफ रैशनल है और एक तरफ इरेशनल है। एंड वी नो दैट रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो आई कैन से दैट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन है, ये उल्टा हो रहा है, और आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। एंड सेकेंड थिंग वी कैन से इज कि 1 by √2 is a irrational number. Now moving to the second part of, let's start with the second one. It says 7√5 is irrational. We have to prove it as irrational. तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आपको उल्टे तरीके से एज्यूम करना पड़ेगा कि ये irrational नहीं है. This is what? This is a rational number. Let us assume that 7√5 is rational. मतलब क्या हुआ कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा? इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू a by b. तो आप 7 को नीचे ले आओगे, इट विल गिव यू a ओवर 7b. लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आया? एक इरेशनल नंबर आया, एंड राइट साइड पे आपके पास क्या है? इट इज लाइक अ रैशनल नंबर. तो इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दे आर नॉट इक्वल. सो वी कैन से दैट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड आवर assumption इज इनकरेक्ट. हमने एज्यूम ही गलत किया था कि जो नंबर है वो हमारा रैशनल है. सो यस, वी कैन से दैट आवर assumption is incorrect. And in the last you can say 7√5 is irrational. Now moving to the third one.
Now we have to prove 6 plus root 2 as irrational. So how will you do this one? So it must be a rational number. First of all, we have to assume that it is a rational number. Let us assume that 6 plus root 2 is rational. Now 6 plus root 2 is equal to a by b, और हमें पता है कि हमें a और b को क्या बोलना है, that they are co-prime, और co-prime का मतलब क्या होता है, that they have no common factor other than 1. So 6 plus root 2 is equal to a over b, sorry, root 2 किसके equal हो जाएगा, a over b minus 6. So you will get root 2 is equal to a minus 6b over b. तो root 2 आपका कैसा नंबर है, it is like a irrational number. और a माइनस 6b ओवर b कैसा नंबर है आपका, इट इज लाइक अ रैशनल नंबर. तो इरैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता. सो यस, वी कैन से दैट आवर assumption is incorrect, and in the next line you can say 6 plus root 2 is irrational number. That's it. So yes, this is your answer for the third one, and this is the end of exercise 1.3. We'll be moving to exercise 1.4 in the next video. Thank you for watching. Have a great day.